बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी कि ISH ये क्या है। ये हाई ब्लड प्रेशर में जो ISH है ये 50 साल या 60 साल उससे ज़्यादा जो उम्र वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरनाक क्यों है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसकी क्या सिम्टम्स आप में आती हैं, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें जो फास्टर वेज हैं इसको ट्रीट करने के लिए कि हम इसको किस तरीके से जल्दी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको सिर्फ एक मेडिसिन बताऊंगा जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ISH इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो ISH ये क्या है? इट इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें दो किस्म की रीडिंग होती है। एक होती है सिस्टोलिक और दूसरी होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ये ऊपर वाली रीडिंग होती है, डायस्टोलिक नीचे वाली रीडिंग होती है। जिस तरह हम कहते हैं एक तंदुरुस्त जवान आदमी जो है उसका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 होता है। तो 120 क्या है? इट्स अ सिस्टोलिक एंड 80 क्या है? इट्स डायस्टोलिक। तो जब होता ही है ISH जो है वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ऊपर चला जाता है और डायस्टोलिक या तो 80 होता है या इससे भी नीचे चला जाता है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर 140, 50 या 60 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि आपको, और नीचे वाला जो है 80 या उससे कम रहता है, इसका मतलब है कि आप पेशेंट हैं ISH के। और आइसोलेटेड जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है ये उन लोगों को तकरीबन रात के पिछले पैर होता है, यानी कि 2 बजे 3 बजे, और उसमें ऊपर इतना उनके दिमाग के ऊपर वो प्रेशर होता है, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, सम टाइम आपको पल्पिटेशन शुरू हो जाती है। तो उससे ये होता है जी कि उससे ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है इसको ISH हो। तो उसके लिए ये है कि अगर तो आपके पास जो है वो कोई ऐसा सिस्टम है कि आजकल एक मिलता है जिसके ऊपर आप लगा के तो अपना जो है ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास वो है तो फिर तो आप जो है उसके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें कि ये ISH है। अगर आपकी रीडिंग जो है ये ऊपर वाली रीडिंग 150, 160 या 170 के करीब है तो इसका मतलब है आपको मेडिसिन की जरूरत है। अगर अचानक मैं आपको बताऊं कि इसकी ये भी है कि इसमें आपको क्या क्या निशानियां होती है। अगर दिन को ये होता है तो उसमें आपकी क्या क्या इसके अंदर निशानियां होती हैं। इसके अंदर होता है कि आपकी ब्लड विजन जो है यानी अनका आपको धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा आपके साथ में दर्द शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई दफा चलते हुए आप लड़खड़ाते भी हैं। तो ये भी अगर ये सारी सिम्टम में आप में आ रही हैं तो इसका मतलब है आप में ये एक ISH की वजूहत जो है ये हो सकती हैं। इसके अलावा आपको पता ही अगर ये आपको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके ऊपर जो है ये आपको किडनी आपकी फेलियर हो सकता है, आपकी आंखों के ऊपर असर पड़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इस किस्म के इफेक्ट जो है हमारे ऊपर आ सकते हैं। तो इसकी वजूह आती है नॉर्मली ये क्यों होता है। जैसे मैंने बताया कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन लोगों में हो जाती है। उसकी जो वजूहत है, एक तो ये है कि अगर थायराइड जो है उसकी खराबी है, अगर थायराइड ओवर एक्टिव है तो वो ये भी एक रीजन होती है। दूसरा ये है कि अगर आप में अनीमिया है, अनीमिया आपको पता है कि जो आपकी HB है, जो खून के अंदर ताकत है, अगर 12 या इससे कम है इसका मतलब है कि आप में खून की कमी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा ये है कि डायबिटीज यू अंडरस्टैंड के जी 80 से 100 के दरमियान होती है। अगर इसके दरमियान होगी तो आप डायबिटिक नहीं है। अगर आप 100 से लेकर 125 के दरमियान है तो दैट इज प्री डायबिटिक। अगर 125 से ज्यादा है फिर आप डायबिटिक है। अगर डायबिटिक है तो उनमें भी ये हो सकता है। अभी ये कह दी कि अगर आप किसी को ये मसला हो जाता है, उसको ये सिम्टम्स आ रही हैं और उसने ब्लड प्रेशर अपना चेक भी करवाया, तो फिर क्या है जी, इसको हम किस तरह फास्टर वे क्या है, ये नहीं हम इस तरह बैठे रहें और कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसमें फास्टर वे क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आप कहीं चल फिर रहे हैं तो आप लेट दें, 10 से 15 मिनट जो है आप लोग रेस्ट करें। रेस्टिंग पोजीशन में होंगे, आपकी हार्ट बीट वगैरह स्लो हो जाएगी और जब आप समझते हैं कि मैं सही हो रहा हूं, उसके बाद ये है कि आप लोग अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो लंबे लंबे सांस लें। सांस लेने का तरीका ये है जी कि आप पहले नाक के जरिए सांस लें, उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और फिर मुंह के जरिए उसको खारिज करें।
اس طرح کر کے آپ تھوڑی دیر ہولڈ رکھیں, اس کے بعد اس کو خارج کرتے ہیں, اس سے بھی آپ ریلیکس ہوتے ہیں. جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کا 10-15 پوائنٹ یا بی پی اوپر والا نیچے گر جاتا ہے. اس کے بعد یہ جی کہ جو نارملی یہ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ لوگ آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, سیچوریٹڈ فیٹ والی کھا رہے ہوتے ہیں, اور یا آپ لوگ ڈیری پروڈکٹ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس میں دودھ ہے, مکھن ہے, اس قسم کا اگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ میں یہ جو آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپرٹینشن ہے یہ آپ اس کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اسٹاپ اسموکنگ, آئی تھنک دس از ون دی آپشن از کہ آپ کو جو ہے وہ سگریٹ پینے آپ کو بند کرنا ہوں گے, تو پھر جا کے آپ جو ہے اس کا ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, ہم ہر جگہ بتاتے ہیں, پھر بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. ویٹ زیادہ ہے تو اس نے آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ آپ کا ویسے بھی آپ کو ڈیلی واک اور ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈیلی واک کریں اور ریگولر ایکسرسائز کریں. اور اس کے بعد جو ہے فریش فروٹس اور ویجیٹیبل ان کا استعمال کریں. جب آپ فریش فروٹس اور ویجیٹیبل کھائیں گے اس سے بھی ایک تو آپ کی ایچ پی بڑھے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو جو پرابلم ہے یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کون سی میڈیسن ہے. جو صرف ایک میڈیسن آپ استعمال کریں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ساری باقی جتنے بھی چیزیں اگر آپ نے کر لی جو میں نے اوپر بتائی ہیں, آپ نے ایون دن آپ کا بلڈ پریشر میں نیچے نہیں آ رہا اوپر والا جو بلڈ پریشر ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے, اور اٹ از ویری افیکٹو آلسو. تو رو وولفیا اس کو کہتے ہیں. رو وولفیا آپ نے اس کا مدر ٹنگ سے لے لینا ہے, کیو میں ہوتا ہے, یہ پیور فارم میں ہوتا ہے. اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام آپ پیئیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہو گیا, اپنی جگہ پہ آ گیا, پھر آپ 5 قطرے استعمال کرنا شروع کر دیں, اور جب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ ایک اس کی ریزن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی آرٹریز جو ہے ان میں سٹفنس آ گئی ہے, آرٹریز آپ کی سخت ہو گئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو میڈیسن ہے, ایک تو اپنا یہ کولیسٹرول کو بھی آپ کو اس کو کم کرتی ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہوتا ہے. پھر آپ کی جو سٹفنس ہے آرٹریز کی اس کو بھی یہ کھولتی ہے, اس سے بھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہارٹ کو اسٹرینتھ دیتی ہے, اس سے یہ جا کے تو آپ کا جو ISH ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو جی ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں, اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیں, تاکہ جو 50 60 70 سال والے لوگ ہیں جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اگر یہ سارے پریکاشن دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. آمین.